सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हों। इलियास दवाखाना। शुगर वालों की शदीद कब्ज़, इक़साम, अलामात, इलाज और नुस्खा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं तो वो है शुगर वालों की शदीद कब्ज़। इसकी इक़साम के बारे में हम बताएंगे, अलामात के बारे में हम बताएंगे और उसका इलाज भी बताएंगे और नुस्खा भी। नाज़रीन, शुगर एक बहुत बुरी बीमारी है। इसकी वजह से और भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो देखो, ये शुगर वालों को पेशाब ज़्यादा आना, उससे आंतों की हरारत कम हो जाती है। आंतों की तरफ पानी नहीं रहता तो शदीद उसको कब्ज़ हो जाती है। हालांकि कब्ज़ उसको होनी नहीं चाहिए क्योंकि पानी वाला मरीज़ है। वो पानी में खुश्की कैसे पड़ गई, लेकिन वहाँ भी खुश्की हो जाती है क्योंकि पेशाब का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। पेशाब का बहाव ज़्यादा होने की वजह से आंतों की तरफ ज़रूरत का पानी भी कम हो जाता है। जो पानी आंतों में चाहिए होता है, जितने पानी की ज़रूरत होती है, वो सारा पेशाब में जाने की वजह से वो ज़रूरत का पानी भी कम हो जाता है। तो वो हरारत बढ़ाने से पेशाब भी कम और कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। तो हरारत का मरकब है 4 मलयन। नुस्खा 4 मलयन। 4 मलयन का नुस्खा क्या है ये देख लें। 4 मलयन के नुस्खे में है नंबर 1 अजवाइन 10 ग्राम, नंबर 2 तेज़पात 10 ग्राम, नंबर 3 राई 10 ग्राम, नंबर 4 गंधक आंवला सार 30 ग्राम। 4 मलयन और हब्बे फालिज भी आधा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम देना है। और हब्बे फालिज को हब्बे सलातीन भी कहते हैं। हब्बे फालिज जो है, फालिज के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। शंगरफ मौजूद है इसमें। शंगरफ में बड़ा इख्तलाफ है कि उसको आग देनी चाहिए, हालांकि वो पारा और गंधक होता है। अगर उसको आग दी जाए तो सिर्फ गंधक बचेगी, फिर शंगरफ का कोई फ़ायदा नहीं। उसकी रगड़ाई आधा घंटे तक करें ताकि जोहर कीमती उसमें बच जाए। वो भी पानी मिलाकर रगड़ाई की जाए अदरक की। नाज़रीन, नुस्खा 4 मलयन हमने बताया। तो उसके 4 मलयन में क्या है? अजवाइन 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, सुर्ख राई 10 ग्राम और गंधक आंवला सार 30 ग्राम। नाज़रीन, ये 4 मलयन जो है, इन चारों चीज़ों की मिकदारें हमने बताई, अजवाइन, तेज़पात, राई और गंधक आंवला सार की। इन सबको पीस कर अच्छी तरह पीस ले, बराबर वज़न। अच्छी तरह पीस कर इसमें आधा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। और हब्बे फालिज भी देना है साथ। नाज़रीन, नुस्खा देख लें। हब्बे फालिज का नुस्खा क्या है?
नुस्ख़ा हब फालिज। यह है नंबर 1 मगज़ जमाल गोटा। मगज़ निकाल लें जमाल गोटे के। सिर्फ जमाल गोटा लेना है और उसके मगज़ निकाल लें। मगज़ लेने हैं, ये 6 ग्राम ले लें। नंबर 2 शंगरफ 10 ग्राम। नंबर 3 कुचला मुदब्बर 40 ग्राम। नंबर 4 सुर्ख राई 40 ग्राम। ये सुर्ख राई की वजह से आसानी से गोली बन जाती है इसकी। ये सब चीज़ें मिलाकर मगज़ जमाल गोटा के मगज़ 6 ग्राम, शंगरफ 10 ग्राम, कुचला मुदब्बर 40 ग्राम और सुर्ख राई भी 40 ग्राम। तो इन सबको अच्छी तरह पीस लें, बारीक कर लें और मिक्स कर लें इन सबको। आधा घंटा इन सबको मिलाकर आधा घंटा उसकी रगड़ाई करें और दाने मूंग की दाल के बराबर गोली बना लें, बड़ी ना बनाएं। ये 1 गोली सुबह खाने के बाद और 1 शाम को खाएं। इंशाल्लाह इससे पुरानी से पुरानी कब्ज़ और पुराने से पुराना नज़ला, ज़ुकाम, फोड़ा, फिंसी, ख़ारिश पर भी ये दवाई काम करती है। फोड़ा फिंसी के लिए भी काफ़ी मुफीद है। हत्ता कि उज़लाती कैंसर जो हो जाता है उसमें भी ये दी जाती है दवाई। जितना कैंसर ख़तरनाक करके पेश किया जाता है उतना है नहीं ये ख़तरनाक। तो ये भी आप सुबह और शाम शुगर वाले मरीज़ों को दे दें। शुगर भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएगी। तो जो चीज़ें समझ ना आए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर मौजूद है 0300 7061187। तो अपनी अलामात और के मुताबिक, अपनी तहरीक के मुताबिक इलाज करें। अल्लाह हाफ़िज़।